नमस्कार प्रिय बच्चों, क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, उसी की अगला लेक्चर आज मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, बर्नबाद मूल मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, बर्नबाद मूल मान, किसी परिपथ में व्यय शक्ति का तात्कालिक मान और औसत मान से संबंधित हमने आपको व्यंजक और उनके कंसेप्ट बताए थे। अब इसको देखिए, ये सर्किट है। ये प्रतिरोध R, ये बहने वाली धारा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज ये होगा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये पहला समीकरण, ठीक। ओम के नियम से, ओम का नियम यहां पे भी लागू होगा, तो ओम के नियम से इसमें हम धारा और लिख लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। ये होगी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए, ओम के नियम से इसमें प्रतिरोध जो होगा, वो धारा जो होगी वो होगी धारा I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, और ये होगी हमारी I0। तो ये चीज़, वही चीज़ निकल के आ जाएगी I0 साइन ओमेगा टी, जो हमने यहाँ लिख रखी है। तो इस तरह से धारा जो होगी वो होगी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए, वोल्टेज का समीकरण V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों समान कलाम होंगे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से। देखिए, ये तो हो गई हमारी धारा, और ये हुआ वोल्टेज, ये वोल्टेज हुआ V हो रहा है। दूसरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रहा V फेज डायग्राम और ये रहा R, दोनों ही समान कलाम होंगे। और इसमें जो रुकावट होगी, जो प्रतिरोध होगा, वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I बराबर VRMS अपॉन IRMS बराबर V0 अपॉन I0। इस तरह से हम इसमें जो उत्पन्न रुकावट पैदा होगी वो होगा केवल प्रतिरोध। अब इसमें हम ये देखते हैं कि परिपथ में तात्कालिक शक्ति क्या होगी। देखिए, तात्कालिक शक्ति या तात्क्षणिक शक्ति, P बराबर VI V0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी, P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी, ये तीसरा समीकरण। अब औसत मान एक पूरे चक्र के लिए,
व्यय शक्ति का औसत मान, औसत मान P, औसत मान जो होगा वो ये होगा P VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब यहाँ पर देखिए फाई कितना है, फाई 0 है, तो P ये हो जाएगा V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos 0, और P बार बराबर V0I0/2 इंटू 1, ये मान निकल गया है वाट। अब इस चीज को हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। वैसे ये हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बराबर 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान भी 1/2 होता है, और साइन ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, कॉस ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ये चीज़। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आप देखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होगा, तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल आया, P बार बराबर V0I0/2। अब देखो इसी चीज़ को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राफ से भी समझा सकते हैं। कैसे ग्राफ से? देखिए हमने इस ग्राफ पे तीनों चीज़ें ले रखी हैं। ये तो हो गई हमारी धारा T, PVI, और ये हो गई ये तो धारा, और ये हो गया वोल्टेज। अब हम लेते हैं इसमें आपका व्यय शक्ति। देखिए यहाँ से आता ये है T/2, ये है T। जो व्यय शक्ति है वो धनात्मक है ये। अब देखिए यहाँ पे P और V दोनों ऋणात्मक है, लेकिन व्यय शक्ति जो तात्कालिक शक्ति होगी वो धनात्मक होगी। तो इस तरह से ये ऐसे बनाइए, ये इस तरह से, तो ये होगी V0I0, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये होगी V0I0 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन औसत व्यय जो शक्ति होगी वो आधी होगी, ये P हुआ V0I0/2, ये आधी होगी। तो इस तरह से हमने इसको समझा। ये हमारा जो परपथ था, इसमें हमने वोल्टेज का समीकरण निकाला, लिखा, धारा का लिखा, इसमें रुकावट को लिखा, रुकावट के बाद औसत व्यय शक्ति को लिखा, और इसको हमने ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया। इतना हमें सब कुछ एक परपथ के बारे में आना चाहिए जिस पर हमारे न्यूमेरिकल आधारित होते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा परपथ, जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। ये देखिए दूसरा है हमारा परपथ जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये हमारा L प्रेरकत्व। अब हमने इसमें माना परपथ में बहने वाली धारा धारा ये है I/I0 sin ओमेगा टी, ये पहला समीकरण। अब
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेरित विद्युत भागबल किसके बराबर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये बराबर होगा E इक्वल टू L, जिसका परिमाण L डी आई अपॉन डी टी, इसका परिमाण हम लेंगे। वैसे होता तो ये ऋणात्मक के बराबर है, लेकिन परिमाण कितना होगा, ये होगा E बराबर L डी आई ओवर डी टी। ये तो इसको हम निकाल लेंगे, E L डी ओवर डी टी आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो L आई जीरो कॉस ओमेगा टी अपॉन, इसमें ओमेगा का गुणा और हो जाएगा इनटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा L आई जीरो कॉस ओमेगा टी। यही वोल्टेज जो होगा वो इसमें आरोपित वोल्टेज के बराबर होगा। यही इसी को हम कहेंगे आरोपित वोल्टेज, जो यहाँ पर लगा हुआ है जिसके कारण इसमें धारा बह रही है। तो आरोपित वोल्टेज को ऐसे लिखा जाएगा, वोल्टेज V बराबर ओमेगा L आई जीरो कॉस ओमेगा टी, या V बराबर ओमेगा L आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये समीकरण हो गया दूसरा। तो देखिए समीकरण, इससे हमें स्पष्ट लग रहा है कि धारा और वोल्टेज में 90 अंश का कलांतर है। इसको अगर हम इस तरह से धारा को इधर लें तो वोल्टेज हमारा इधर की तरफ होगा, ये 90 अंश आगे होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में हमें इस टाइप से आएगा, ये तो रहेगी धारा, ये धारा रहेगी और वोल्टेज ऊपर से रहेगा ये। तो वोल्टेज धारा से 90 अंश कला से अग्रगामी होगा, वोल्टेज आगे जाएगा। अब इसमें रुकावट, इस रुकावट को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। अब वो प्रेरण प्रतिघात कितनी होगी, प्रेरण प्रतिघात, ये इसको हम एक्सएल लेते हैं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल आई जीरो अपॉन आई जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल ओ। अब देखिए अगर यहाँ पर दिष्ट धारा परपथ हम लगाते हैं, दिष्ट स्रोत लगाते हैं, दिष्ट धारा परपथ ये कुंडली है और यहाँ पे दिष्ट स्रोत लगाते हैं, तो हमारा प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। देखिए दिष्ट धारा बहने पर ये तो है प्रत्यावर्ती धारा बहने पर, दिष्ट धारा बहने पर प्रेरण प्रतिघात होगा, प्रतिघात एक्सएल बराबर 2 पाई इंटू 0 इंटू एल बराबर 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति 0 होती है। इसका मतलब ये जो पैदा होता है, ये हमारा एक्सएल जो पैदा होता है वो किसकी वजह से होता है, इसमें धारा का मान लगातार बदलता रहता है, इस वजह से ये प्रेरण प्रतिघात पैदा होता है। अगर धारा का मान बदलना बंद हो जाए तो प्रेरण प्रतिघात बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी, क्योंकि धारा का मान लगातार बदलता रहता है, उसका मान बदलता रहता है, इस वजह से ये पैदा होता है। अब इसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी तात्कालिक व्यय शक्ति क्या होगी। तो देखिए तात्कालिक व्यय शक्ति, व्यय शक्ति ये होगी P बार बराबर V इंटू आई, अर्थात V जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये P बार बराबर V जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90।
अब औसत व्यय शक्ति एक पूरे चक्र के लिए ये होगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फाई हमारा कितना है 90 अंश, 90 अंश कालांतर। तो ये हो जाएगा वी 0/√2 आई 0/√2 इंटू कॉस 90 बराबर 0। इस तरह से ये 0 होगा। इसमें औसत व्यय शक्ति 0 होगी तो परपथ में बहने वाली धारा को हम बोलेंगे वाटहीन धारा। परपथ में बहने वाली धारा जो होगी वो वाटहीन शक्तिहीन धारा होगी। पथ में बहने वाली धारा को वाटहीन या शक्तिहीन धारा कहते हैं। अब इसी बात को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ग्राफ से हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए, ये इसमें ये हमारी धारा होगी, ये वोल्टेज होगा, इस तरह से वोल्टेज यूं होगा भैया, इस तरह से ये वोल्टेज होगा, ये धारा, ये टी। अब पी वी आई, अब देखो आधे इस चक्कर में पी धनात्मक होगा यहां से यहां तक, कि दोनों धनात्मक, तो पी धनात्मक होगा। यहाँ एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक, फिर ये दोनों ऋणात्मक है तो पी धनात्मक होगा ये, और फिर यहाँ पे ऋणात्मक। तो देखिए 2 बार धनात्मक हुआ 2 बार ऋणात्मक हुआ, तो औसत जो पी होगा वो हमारा 0 होगा, 0 होगा। और इसमें बहने वाली धारा को हम क्या कहेंगे, वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा होती है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि अगर औसत व्यय शक्ति 0 है तो परपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा कहलाती है। अब इसी कड़ी में एक परपथ और पढ़ लेते हैं। जब परपथ में धारता या संधारित्र जुड़ा हो तो क्या होगा, ये हमारे मूल बेसिक परपथ हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, देखिए जब परपथ में संधारित्र जुड़ा हो, ये देखिए पहले ये देखें कि दिष्ट धारा परपथ में क्या होता है। ये देखिए, ये है संधारित्र और ये हमने यहाँ पे धारा दिष्ट धारा स्रोत लगा रखा है यहाँ पे। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें धारा बहती या नहीं बहती, तो देखिए केवल ये इतने समय के लिए बहती है जब तक संधारित्र हमारा आवेशित नहीं हो जाता। जैसे ही संधारित्र आवेशित होगा, ये संधारित्र आवेशित होगा, इसमें बहने वाली जो धारा है वो शून्य हो जाएगी। बहुत अल्प समय के लिए धारा बहती है, बहुत अल्प समय। तो इसमें जो हमारा Q होगा वो होगा CB, ये नियत रहेगा, नियत। तो इस वजह से I बराबर क्या होगी, dQ/dt बराबर d/dt CB, और ये हमारा शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है बहुत लंबे समय तक धारा नहीं बहती, बहुत अल्प समय के लिए, जब तक इसकी प्लेटें आवेशित हो जाती। तो ये तो हमारा रोल रहा दिष्ट धारा परपथ में। दूसरा हम ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा होती है तो हवा का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, तो ओम के नियम से भी I बराबर V/R, तो V/∞, तब भी हमारा धारा का मान शून्य होगा। मतलब बहुत लंबे समय तक इसमें धारा नहीं बह सकती। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, आरोपित वोल्टेज जो लगाया वो हुआ हमारा V = V0 sin ωt। तो आरोपित वोल्टेज को हम यूँ ले रहे हैं, आरोपित
वोल्टेज बराबर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। किसी क्षण आवेश कितना होगा? आवेश होगा IQ बराबर CB। C क्या है? इसकी धारता। तो ये हो जाएगा CB0 साइन ओमेगा टी। ये अब धारा, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर DQ अपॉन DT, D ओवर DT CB0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया I बराबर CV ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो I इसको हम लिख सकते हैं I0 और इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो देखिए यहाँ पे जहाँ I0 क्या है? I0 है CV0 ओमेगा और I0 अपॉन V0 इज इक्वल टू ओमेगा C और V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। इसको हम कहेंगे XC 1 ओवर ओमेगा C। ये कहलाएगी प्रेरण प्रतिघात, वो ये हाँ सॉरी प्रतिघात तो होगी, ये होगी धारतीय प्रतिघात। हाँ, इसका मात्रक भी होगा O। ये इसमें रुकावट पैदा करेगी। अच्छा, अगर इसमें दिष्ट धारा परपथ बह रही होगी तो ये मान 1/2 पाई इंटू 0 इंटू C, तो ये अनंत होगा। मतलब अगर इसमें दिष्ट धारा परपथ बहती है तो धारतीय प्रतिघात अनंत होती है, ठीक है। और प्रेरण प्रतिघात कितनी होती है? 0 होती है। अब देखिए एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे जो समीकरण हमने ये लिखा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका अर्थ ये है कि ये वोल्टेज रहा और ये धारा रही I, सॉरी ये इस तरफ से धारा, वोल्टेज यूँ रहा और धारा यूँ रही, ये धारा रही। कहने का मतलब है वोल्टेज है 90 अंश कला से अग्रगामी है। या हम इसी को यूँ भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसको ले लें, I को ले लें I0 साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। कहने का मतलब है कि ये धारा और ये वोल्टेज ये 90 पश्चिमगामी हो, मतलब एक ही है। देखिए ऐसे समझिए, अभी तक हमने ये माना था ये हमारा वोल्टेज है, ये माना था हमने, ये वोल्टेज है और ये हमारी धारा है। इसको यूँ कर लो तो भी वही अर्थ होगा, ये धारा हो जाएगी और ये नीचे वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये मान के चलेंगे तो हमें समानता रहेगी, क्योंकि सारे एक में हमने वोल्टेज धारा का समीकरण लिया है और वोल्टेज का समीकरण ये होगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमारे ग्राफ इस टाइप से आएगा। देखिए ये तो धारा होगी इनके अनुसार, इन समीकरण के अनुसार ये धारा होगी T, और वोल्टेज नीचे से होगा ये इस तरह, ये P, इसमें V और I, इसमें हमारा वोल्टेज होगा वो धारा से 90 अंश कला से पश्चिमगामी होगा। अब हम निकालते हैं तात्कालिक शक्ति, P बराबर VI, V0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 और I0 साइन ओमेगा टी। तो P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी
-90 ये। अब औसत व्यय शक्ति, औसत व्यय शक्ति P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90, क्योंकि इसमें जो हमारा कलांतर होगा वो कितना होगा, 5 बराबर 90, तो ये हमारा शून्य हो गया, ये शून्य हो गया। और जब शून्य हो गया, इसी चीज़ को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया धारा, ये होगी वोल्टेज, ये ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। अब इसमें देखिए जो P होगा वो पहले ऋणात्मक होगा, ये फिर ये धनात्मक होगा, फिर ये ऋणात्मक होगा, फिर ये धनात्मक, ये P V I इस तरह से, ये T हो। तो इस तरह से इसमें भी बहने वाली जो धारा होगी, इसमें भी बहने वाली धारा को हम बाटहीन या शक्तिहीन धारा कहेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे 3 सर्किट थे वो बेसिक सर्किट थे, बेसिक सर्किट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इनका अगले लेक्चर में इनके कम्बिनेशन, मतलब इनको जोड़ के बताएंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो मैं अगली जो डाउट्स वीडियो बनाऊंगा उनमें उन जो कमेंट्स आपने बताए हैं या दिक्कत आ रही है उनका मैं समाधान बता दूंगा। धन्यवाद।